हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो आप पहले देखिएगा, अगर आपको आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज अगर मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, एल्स आपको गलत मैसेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जीज फर्स्ट। आइए जानते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है इस समय। वेटिंग गेम, चूज वाइजली एंड हार्मनी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यूनिवर्स। देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि इस समय प्यार को लेकर के आप बहुत सचेत हैं, ठीक है। सचेत है इन द सेंस कि आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं प्यार में। आप सोच रहे हैं कि मैं सोच समझकर किसी भी को भी हाँ बोलूं, किसी को भी अपनी जिंदगी में यूं ही आने न दूं, क्योंकि पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी से आपका रिश्ता टूटा है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, और अब वो चैप्टर खत्म हो चुका है आपके जीवन का, यानी कि वो व्यक्ति जा चुका है आपके जीवन से। और इसलिए अब आप टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक बार धोखा मिल चुका है, तो इसलिए अब आप दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहते। सो यू वांट टू टेक योर प्रेटी टाइम। आप अपना पूरा टाइम लेना चाहते हैं, सोच समझ कर किसी को भी हाँ बोलना चाहते हैं। आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे में आप डिफरेंट ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन व्यक्ति सही है, गलत है, किसके साथ क्या पॉजिटिव है, किसके साथ क्या नेगेटिव है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है किसमें। ये सब कुछ सोचने के बाद अब आप इंसान को हाँ बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी वाइज डिसीजन, आई फील। Positive movement forward. Yes, partnership and alliances and authority. Yes, you want to take the control of your life. अब आप अपनी जिंदगी में सिर्फ ऐसे ही प्यार व्यार के चक्कर से ज्यादा अब आपको अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि एक ऐसा रिश्ता जो स्टेबल हो आपके लाइफ में। ये नहीं कि बस फ्लिंग किया, फ्लर्ट किया, फिर खत्म हो गया। सो अब आप किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ थामना चाहते हैं जो हमेशा के लिए आपके साथ रहे, आपको छोड़कर ना जाए या आपको धोखा ना दे। सो आप तैयार हो रिश्ते के लिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप सोच समझ कर रहे हो, आप आगे बढ़ भी रहे हो। यानी कि आपका जो पास्ट था जिसमें आपको धोखा मिला, चीटिंग मिली और आपको बहुत दुख हुआ, उस चैप्टर को आप खत्म कर चुके हो, अपने दिलो दिमाग से निकाल चुके हो, लेकिन उसका लेसन लेकर आप आगे बढ़ रहे हो एंड यू आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अब आप सोच समझकर डिसीजन लेके किसी का हाथ थामना चाहते हो, बट यू आर मूविंग अहेड। ऐसा नहीं कि आप रुके हुए, आपकी जर्नी, आपकी यात्रा जारी है। यानी कि आप ढूंढ रहे हैं, जो सही मिलेगा आप उसी को हाँ करेंगे। ओके, और जानते हैं वी हैव इंट्यूशन, यस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखिए, आप अकेले रह करके ना थक गए हो, ठीक है। अकेले रहना आपके बस के बाहर हो रहा है, यू आर जस्ट गेटिंग टायर्ड ऑफ स्टेइंग अलोन। तो आप अब शादी करना चाह रहे हो। आई थिंक आप अपने लिए एक मैरिजेबल पार्टनर ढूंढ रहे हो। इस वक्त आप कोई अफेयर या रिलेशनशिप, जस्ट एक लव रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हो, बल्कि आप अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, और एक ऐसा जीवन साथी जिसके साथ आप अपनी जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करो, प्यार के साथ। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई आपके मत्थे थोप दे और आप उसे एक्सेप्ट कर लो, दैट यू डोंट वांट। डेफिनेटली यू वांट अ पार्टनर जिसको आप प्यार करते हो, जो आपको पसंद हो। ऐसे व्यक्ति के साथ आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो, और अब आप इस वक्त आई थिंक मैरिजेबल पार्टनर की तलाश कर रहे हो कि जो इंसान आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे, आप उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ना ही वो शादी करना चाहते। उनके पास में कोई प्लानिंग ही नहीं होती है शादी की। उन्हें खुद को नहीं पता होता कि वो कब शादी करने वाले हैं, लेकिन उनको पार्टनर चाहिए होता है। तो आप इस चीज के सख्त खिलाफ दिख रहे हो। आपको इस समय एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शादी के लिए तैयार हो, ठीक है। सो यू वांट टू बिगिन योर लाइफ बट विथ कमिटमेंट टू गेट मैरिड।
तो ये आपकी एनर्जी है इस समय। आइए पता करते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। अपने पर्सन को याद करिए, जिनके भी एनर्जीज आप चेक कर रहे हो उनका नाम ले लीजिए, और अगर आपके पास फोटोज हैं तो वो देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। सो व्हाट आर द करंट फीलिंग्स? स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्यूअर्स के पर्सन की इस समय करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ब्यूटीफुल, यानी कि आप जिस पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हो, ये पर्सन भी आपके साथ में शादी के ख्वाब देख रहा है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट सेटल्ड विथ यू। वो भी आपको अपने एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं। दे आर इन लव विथ यू एंड दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। यानी कि ये जो पर्सन है, हो सकता है ऊपर से देखने में थोड़े घमंडी लग रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो अगर रिश्ते में आ जाए तो उसको शिद्दत से निभाएगा। ठीक है। सो और ये भी हो सकता है कि आपने जिस पर्सन को चूज किया है वो पर्सन अपने करियर में, बिजनेस या प्रोफेशन में जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें वो ऊंची चोटी पर हो, यानी कि कुछ पीक पोजीशन पर हो, एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ हो उनकी। सो ये पर्सन भी मैरिज करना चाहते हैं। ओके, आइए और जानते हैं क्या है इनकी एनर्जीज में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए ये पर्सन को शायद क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो। मे बी इनको पता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स में, जहां पर ये आपको एक बहुत ही कोल्ड पर्सन के रूप में देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप प्यार व्यार में इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, आप कोई लवी डवी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी फायर साइन निकल कर आ रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस निकल कर आ रही है, जहां ये पर्सन के अंदर बहुत पैशन है। कोई जरूरी नहीं है कि यही साइन हो, देयर कैन बी अदर साइंस ऑल्सो, बट इनकी जो एनर्जी है वो फायर एनर्जी निकल कर आ रही है, जहां ये बहुत उतावले हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सो इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप तैयार हो या नहीं हो, आप चाहते हो या नहीं, क्योंकि इनकी नजर में तो आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। स्टार कार्ड, दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, बट दे डोंट नो अबाउट यू। सो ये थोड़े से अचंभे में है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाह रहे हो, आप इनको पसंद करते हो, नहीं करते हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपको जो धोखा मिला है, इसकी वजह से जो आप अभी इस वक्त सिलेक्टिव हो गए हो, आप सोच समझ कर सामने वाले को पूरी तरह से परख कर फिर हाँ बोलना चाहते हो, तो ऐसे में सामने वाला आपको थोड़ा सा कोल्ड फील कर रहा है। सो इसलिए इनकी तरफ से भी आपको कोई बहुत एक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये भी सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा चुके हैं, जहां ये भी सोच रहे हैं कि पहले सामने वाले का हलचल देखो, सामने वाले का इंटरेस्ट देखो और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए और जानते हैं। यस, देखिए टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ चुका है हमारे पास में। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू, आप बहुत अपने आप को बांध रहे हो, रोक रहे हो अपने आप को, बिल्कुल भी आप किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड हो। तो आपका ये जो कंट्रोल्ड बिहेवियर है ये कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रहा है। हालांकि देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ चुका है, तो ये दिखा रहा है कि इनकी नजर में आप इनके लिए परफेक्ट हो। जैसे लाइफ पार्टनर की कामना इन्होंने की थी, आप बिल्कुल वैसे हो। तो इनको लग रहा है कि आप मैरिज के लिए सही इंसान हो, लेकिन चूंकि आप जो एकदम कोल्ड हो, आप किसी को भी अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं दे रहे हो, एकदम बाउंड्रीज बना के रखी हुई है आपने, योर गार्ड्स आर वेरी हाई अप, तो इस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी है और हर्ट भी है। इनको यही नहीं समझ आ रहा है कि आप तैयार हो या नहीं तैयार। लेट्स फाइंड मोर, व्हाट एल्स इज दिस पर्सन्स एनर्जी। नाउ लेट्स सी व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। इंटेंशन तो हमने देखा कि हाँ वो शादी करना चाहते हैं, बट व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। लेट्स फाइंड आउट व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये चाह रहे हैं ना बहुत ही
कूल मैसेज है. सो व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? ये जो आप इनके साथ में एकदम कोल्ड बिहेवियर रख रहे हो ना, ये वो उन्हें नहीं चाहिए. दे वांट दिस फ्रेंडशिप विथ यू. वो चाह रहे हैं कि आप उनसे फ्रेंडशिप करो, दोस्ती करो, और इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में लेके चलो. आपके साथ आप उनके साथ घर बसाओ, फैमिली बसाओ, लंबी फैमिली, लंबी मतलब बहुत दूर तक आप दोनों का रिश्ता चले, एक परिवार हो आप दोनों का. ठीक है. और भले आप स्लो स्टेप्स लो, लेकिन लो, एक कमिटमेंट दिखे उनको आपके अंदर. नाइट ऑफ पेंटिकल्स शोज अ कमिटेड पर्सन. तो उन्हें, वो आपके अंदर ये एनर्जी देखना चाहते हैं कि आप कमिटेड हो इस रिलेशनशिप के प्रति. बट दे वांट दिस फ्रेंडशिप. वो अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, हंसी मजाक, बातचीत, घूमना फिरना आपके साथ. सो दे वांट हैप्पी टाइम्स विथ यू एंड अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द फ्यूचर. वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं. सो दिस 2 of Cups एंड 10 of Pentacles शोज देयर लॉन्ग टर्म इंटेंशंस विथ यू. दिस, ये पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए लॉन्ग टर्म है. ओके. सो यस, दे वांट मैरिज विथ यू. आइए जानते हैं कि इन द नियर फ्यूचर आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे. विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, या ये पर्सन सिर्फ ख्यालों में ही सोचते रह जाएंगे और आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे नहीं. लेट्स फाइंड आउट what can happen in the near future between both of you. Okay, the Hanged Man, the Sun, the Devil. Oh my God! What? All the three are major arcana. मेजर आर्काना एक बहुत ही लाइफ लेसन को दिखाता है. यानी कि जो भी कुछ होगा आप दोनों के बीच में, वो परमानेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, और उससे आप दोनों के जीवन में एक बहुत मेजर टर्न आ सकता है. लेट्स क्लैरिफाई वन बाय वन. व्हाई इज दिस हैंग्ड मैन ओवर हियर? हैंग्ड मैन से बेसिकली मतलब ये हो रहा है कि अभी जो परसेप्शन है शायद आपका इनके प्रति, वो बदल जाए. ठीक है. यानी कि आप अभी जिस नजर से इन्हें देख रहे हैं, हो सकता है आपके देखने का नजरिया बदल जाए, और अभी जब आप इतना डर रहे हैं, सोच रहे हैं, शायद आप इनके ऊपर अब विश्वास करने लग जाएं. स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाट इज दिस हैंग्ड मैन. यस. सो आपका नजरिया बदलेगा ऐसे लग रहा है विद दिस हैंग्ड मैन, जजमेंट एंड द फूल. देखिए, मेजर आर्काना को भी क्लैरिफाई किया है, मेजर आर्काना ही नहीं. तो इसका मतलब कि यस, आपके जीवन में इस व्यक्ति की वजह से एक मेजर बदलाव आने जा रहा है, जहां आप फाइनली डिसाइड करेंगे कि अब मुझे आगे बढ़ना है इस व्यक्ति के साथ में. दिस फूल कार्ड इज अ न्यू बिगिनिंग कार्ड, एंड जजमेंट कार्ड इज द डिसीजन, फाइनल डिसीजन. तो आप एक फाइनल डिसीजन ले लोगे कि हाँ, आपका नजरिया बदलेगा इनके प्रति सोचने का, और फिर आप एक फैसला लोगे. स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज द सन कार्ड. सन कार्ड अपने आप में एक ब्राइटनेस, एक विक्ट्री और खुशी को दिखाता है. तो ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में खुशियां आने वाली हैं, और ये मतलब लॉन्ग टर्म खुशी होगी ऐसे लग रहा है, क्योंकि सन कार्ड जैसे मैंने कहा कि एक मेजर आर्काना कार्ड है. लेट्स क्लैरिफाई. Spirits, why is the sun card over here? The world and the 10 of Cups. Wow, क्या बात है. See, I feel कि यहाँ भी देखिए, अब मेजर आर्काना को मेजर आर्काना ने क्लैरिफाई किया है. यानी कि मेजर मेजर ब्रेक थ्रू इन बोथ ऑफ योर लाइफ. आप दोनों एक जीवन में एक दूसरे को एक मेजर लेसन देने वाले हो, या जिंदगी के एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं. तो ऐसे लग रहा है विद दिस द वर्ल्ड एंड द 10 of Cups कि यस, आप इस व्यक्ति के साथ में लंबे समय तक साथ रहोगे. अक्सर वर्ल्ड कार्ड एंड को दिखाता है, लेकिन यहाँ ऐसे लग रहा है विद दिस ऑल दिस पॉजिटिविटी कि आप दोनों का ये जो सफर है काफी दूर तक, काफी लंबा चलेगा. ठीक है. और आप दोनों एक दूसरे के साथ में लंबे समय तक एक हैप्पी कपल की तरह रहोगे. स्पिरिट्स क्लैरिफाई व्हाई इज दिस डेविल कार्ड ओवर हियर. व्हाई इज दिस डेविल कार्ड ओवर हियर. यहाँ डेविल कार्ड क्यों है? डेविल कार्ड अपने आप में एक नेगेटिव कार्ड है, जो टॉक्सिसिटी को दिखाता है, एक बंधन को दिखाता है. लेकिन लेट्स क्लैरिफाई, यहाँ पर इतने पॉजिटिव कार्ड है, तो ये डेविल कार्ड क्यों है? कभी कभी ये एक शारीरिक आकर्षण को भी दिखाता है. ओके. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाई इज दिस डेविल कार्ड फॉर योर फ्यूचर विद दिस पर्सन.
7 of swords and 2 of cups. Oh my god, see, ऐसा हो सकता है। डेविल कार्ड जैसे मैंने कहा ना, टॉक्सिसिटी को दिखाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस पर्सन। ऐसे लग रहा है कि देखिए, मुझे यहाँ पर जो चीज लग रही है ना, मैं आगे और भी क्लैरिफाई करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून कार्ड है। मुझे ऐसे लग रहा है इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ में कोई चीटिंग करे, कोई धोखा दे, और आपके अलावा किसी और के साथ में भी इनके फिजिकल रिलेशन हो। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेट मी क्लैरिफाई द 7 ऑफ swords and 2 of wands. Spirits, please clarify 7 of swords and 2 of wands with this devil card. Ten of Pentacles. Well, या नहीं तो ये पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और आपके साथ में रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके अलावा इनके लाइफ में कोई और भी हो जिसके साथ में इनके रिलेशंस हो, और हो सकता है आपसे छुपाएं उस रिश्ते के बारे में या उस व्यक्ति से छुपाएं आपके रिश्ते के बारे में। ठीक है, तो यहां मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये कहीं ना कहीं छुपाव तो जरूर है, कहीं ना कहीं चीटिंग तो जरूर है। या तो आपसे छुपाएंगे अपने किसी और रिलेशन के बारे में, या उस व्यक्ति से छुपाएंगे आपके बारे में। तो आपको इस बारे में पता करने की जरूरत है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कौन है। ठीक है, सो देयर इज अ वाइड पॉसिबिलिटी कि क्योंकि आपके साथ में तो ये रहना चाह रहे हैं, ऐसे दिख रहा है कि दे वांट टू गेट मैरिड टू यू और सम व्हाट लाइक दैट, और आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं। बट हो सकता है जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तब उस वक्त इनका किसी और के साथ में रिलेशन डेवलप हो गया हो, और वो व्यक्ति भी इनके जीवन से पूरी तरह से गया ना, और इस वजह से ये उस व्यक्ति को भी बीच बीच में एंटरटेन करें, तो उसकी वजह से कहीं आपकी लाइफ टॉक्सिक ना हो जाए। ठीक है, सो दिस इज अ बिग मैसेज, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, सो आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके फ्यूचर के लिए। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर फ्यूचर विद दिस पर्सन? Let me arrange the cards. Just a minute. These cards have just become. Let me arrange it. Give me 2 minutes. Yes. Now let's see what message you have for your future with this person. So let's take some guidance cards for you. What is the guidance universe wants to give to you? Freedom, adventure, and inner peace. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है ओपननेस। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कि ये पर्सन आपसे कोई छुपाएंगे। हो सकता है कि किसी और से छुपाएं आपके बारे में। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा सब कुछ। सो आई थिंक मे बी यू मे गेट इन्वॉल्व विद सम मैरिड पर्सन, सो बी अवेयर ऑफ दिस। तो यहाँ फ्रीडम कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये पर्सन अगर कहीं फंसे हुए हैं, या हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो और ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास में आए। सो बहुत जल्द ये ऐसे लग रहा है ना जैसे इस रिलेशनशिप में एक ओपननेस आने वाला है, या आप अभी अपने आप को जिस बंधन में बांध कर बैठे हुए हैं उससे आप आजाद हो जाएं। ठीक है, जैसे आपका जो परसेप्शन है इनके प्रति वो बदलेगा। तो आपने जो अपने आप को बंधन में बांध के रखा हुआ है, हो सकता है कि आप उससे छूटें और फिर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। विद दिस एडवेंचर आई फील दैट हाँ, इसमें जितना पॉजिटिविटी दिखाया है इस एडवेंचर में, तो अब आप इस व्यक्ति के साथ में रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें भी फुल कार्ड आया। तो आपके लिए ये भी
एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना किसी के साथ में ये एक एडवेंचर से कम नहीं है। तो यस, विद दिस एडवेंचर कार्ड आई फील दैट यू विल टेक दिस रिस्क एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद दिस पर्सन। और विद दिस इनर पीस, यहाँ देख सकते हैं आप दो फिश है, तो ये डुअलिटी को इंडिकेट करता है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रहेंगे, बहुत सुकून मिलेगा आपको इस व्यक्ति के साथ में। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी से छुपाए, हो सकता है अपनी फैमिली से छुपा कर आपसे शादी करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, नॉट नेसेसरी ऑलवेज की थर्ड पार्टी हो। सो देखिए, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। लेकिन ऐसे लग रहा है कि यस, विद दिस पर्सन इनके इरादे हैं आपसे शादी करना, घर बसाना। और ये दिख भी रहा है कि हाँ, विद दिस इनर पीस, जहां दो फिशेस निकल कर आए हैं, ऐसे लग रहा है कि हाँ, आप दोनों साथ आने वाले हो और सुकून से जिंदगी बिताओगे। विद दिस पीस, ओपननेस एंड ट्रस्ट कार्ड, देखिए मैंने आपसे कहा ना, हो सकता है पर्सन कहीं दूर से ट्रैवल करके आए। यहाँ पर वॉयज कार्ड भी है, तो ऐसा लग रहा है आप दोनों फिजिकल डिस्टेंस पर हो, तो इस पर्सन को आना पड़े आपके पास में, एंड दे विल ट्राई टू गेन योर ट्रस्ट और ओपननेस है आपके साथ में, एटलीस्ट आपके साथ में है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब किसी और से शायद अपने घर वालों से छुपाएं आपके बारे में, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये अपने मैरिड पार्टनर से आपके बारे में छुपा कर रख सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसी जिंदगी बितानी है, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू, टेक हाउ इट रेजोनेट्स। दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर ये मैसेज आपके लिए नहीं है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप कोई और रीडिंग देखिए। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, अदरवाइज आपको गलत मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोचकर ये जानना चाह रहे थे कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। हाँ, ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।